बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों हम आप लोगों के लिए गणित कक्षा 5 जो क्लास 5 की जो गणित है आपकी, ठीक ना, बेसिक शिक्षा विभाग की, उस गणित का अपने आप दो नामक टॉपिक लेकर आए हैं। इसके जो सवाल है वो भिन्नों से गुणा या भिन्नों से भाग हम कैसे करते हैं, इस पर हम आपको विचार बताते हैं और इसको समझिए आप मेरे साथ, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका फायदा है। जब बहुत सारे नए नए वीडियो मैं डालूंगा बच्चों, तो मैं आपको वो वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों एक बात और याद रखिए कि कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस करने में। देखिए भाग दो, हमें क्वेश्चन में भाग करना बच्चों, ठीक है ना। भाग तो हमको पता ही है, जैसे 6 भागित 2 लिखा, इसका मतलब है 6/2, 2 तिया 6, सिंपल। या फिर 2 भागित 6, ऐसे 2 तिया 6 हम लोग करते थे ना, छोटी क्लास में करते थे। अब इसमें भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें डरना नहीं है बच्चों आपको, ठीक है ना, डरना नहीं है आपको। मैं आप बताता हूं बहुत आसान तरीके से कैसे करना है। देखिए यहां पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाते हैं, लिखेंगे 7/8 और भागित लिखेंगे 2, ठीक है ना। अब देखिए 7/8 लिखा और भाग की जगह पर हम गुणे का निशान लगाएंगे और संख्या को पलट देंगे, यानी 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 8 दूनी 16, तो है ना सिंपल सा बच्चों, ठीक है ना। अब खा नंबर करते हैं क्वेश्चन, खा नंबर लिखेगा 3/8 लिखा है, को भाग करो 3/4 से। तो देखिए अब 3/8 लिखा, भाग की जगह गुणे का निशान, संख्या को पलट दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट रहा था तो काट दिया, नहीं कटता तो ना काटते, 3 से 3 कट गया, यानी 1/2 ये आंसर आ गया, ये भी आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर गा करेंगे। देखिए गा में ये हमारा सही बटे में लिखा, तो सही बटे को सबसे पहले बटे में चेंज करेंगे, तो 24 से गुणा 9 में करेंगे, ठीक है ना। 24 से गुणा किसमें करेंगे बच्चों, 9 में। तो देखिए 9 चौके 36 की 6 से 3 9 2 18 3 21, 24 9 216, 216 5 और जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 1 हासिल 1 2 221, तो यहाँ आएगा 221। आपको बात समझ में आ रही बच्चों, भागित 9 टी 72, 72 3 75, 75/9 है ना, सिंपल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वही भाग की जगह गुणे का निशान लगाना है और संख्या को पलट देना है। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ये 9 से 9 कट गए, ठीक है ना। अगर लिखेंगे 221/75। अब देखो क्या कटता किसी पहाड़ी बटे में यदि लिखना है तो ये लिखेंगे 2 सही 71/75, ठीक है ना। ये कैसे लिखा, 75 का भाग दोगे बच्चों 221 में, तो देखिए 75 गुना 150, ठीक है ना। तो 1 12 5 के साथ तो आएगा 2 सही 71/70, ठीक है ना। ये आंसर आपके एग्जाम मतलब उसमें जो आपकी बुक है उसमें दे रखा है, और ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों ही सही है, ठीक। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, हम लोग उसको समझते हैं। क्या लिखा है, अंजू ने एक तरबूज के 2 बराबर भाग किए। ये एक तरबूज बच्चों, तरबूज आपको पता ही होता है कि आप लोगों ने खाया हुआ देखा है, भाग किए, ठीक है ना, 2 भाग कर दिए, ठीक है ना। एक भाग ये अंजू का है और ये एक भाग जो है वो महिमा का है, ठीक है। अंजू ने तरबूज के 2 भाग के, एक भाग महिमा को दिया और महिमा ने उसके 6 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए बच्चों, 6 भाग। ये देखिए ये आधा वाला है। अब इसे 6 करिए, देखिए एक आधा हो गया, 2 यहां कर दीजिए, ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 हुए, फिर ऐसे कर दीजिए, अब कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और 1/6, जो 1/6 एक भाग जो ये वाला है, ये वाला वो उन्होंने किसको दिया, सुनील को दिया, ठीक है ना, सुनील को दे दिया, लिखा है इसमें, ठीक है ना, सुनील को। तो अब कह रहा सुनील को पूरे तरबूज में कितना हिस्सा मिला, ठीक है ना। तो देखिए पूरा ये जो एक इसमें से जो महिमा ने जो भाग दिया है सुनील को, वो 1/6 दिया था, ठीक है ना। और जो पूरा तरबूज है तो उसका क्या करेंगे, देखिए उसका गुणा करेंगे 1/2 में, तो आ जाएगा 1/12। पूछ सकते हैं आप कि क्यों, देखिए पूरे तरबूज की बात कर रहा है, तो पूरे तरबूज में हम अभी हमने इतने की बात की थी, आधे की बात की थी ना, लेकिन पूरे की बात करेंगे तो ये भी जोड़ेंगे, मतलब इसका भी इसमें गुणा होगा, ठीक है ना। यानी 1/2 ये जो आधा अंजू को मिला था उसका गुणा भी हमारा सुनील वाले में होगा, क्योंकि वो कह रहा है सुनील को पूरे तरबूज का कितना हिस्सा मिला, तो सुनील को पूरे तरबूज का 1/12वां हिस्सा बच्चों मिला। आप क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बॉक्स में उचित चिन्ह लगाओ, सही गलत का निशान लगाना है।
तो बच्चों इसको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यदि सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे कि सही कौन सा है, कौन सा गलत है। तो एक का वाला हल करते हैं। देखिए 9 सही बटे 2 लिखा है, इसको सही बटे को बटे बदलते हैं। 9 दूनी 18, 19 बटे 2। डिवाइड का साइन लगा है तो गुणे कर देंगे, संख्या बदल देंगे, ठीक है ना, संख्या में पलट देंगे। 19 एकम 19 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसको सही बटे बदलो तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, ये 3 सही बटे 6 सही है, ठीक है। अगला अगर उसमें सही बटे बदलो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 13, 13 बटे 2, भाग के निशान है, गुणा कर दो 1 बटे 2, तो 13 बटे हो जाएगा 4, और 13 बटे 4 का मतलब 4 का भाग तो 13 में, तो कितना है 4 3 12, 3 सही 1 बटे 4, 3 बटे 4 लिखना है 1 बटे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब गलत है। अगला गाते हैं, गा नंबर लिखा है गा लिखा है 4 बटे 5 है ना बच्चों, भाग के गुणसान 1 बटे 4, 4 से कट गया, कितना है 1 बटे 5, यहाँ क्या है 2 बटे 5, ये गलत है। इसको करते हैं, ठीक है ना, घा नंबर। तो घा देखिए क्या लिखा है, 7 सही 3 बटे 9 है ना, इसको सही बटे को बटे कर देंगे, तो 9 7 63 63 3 66 बटे 9, भागित करिए गुणे निशान, संख्या पर 9 दूनी 18 19 19 बटे 9, तो इसको 9 बटे 19, ठीक है ना, 9 से 9 कट गया, क्या है 66 बटे 19। इसको हम लोग जो है 63 बटे 9 लिखा है यहाँ पे, तो ये गलत है। कहने का मतलब है इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हमने 3 बटे 4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बराबर बांटी। तो मनोहर के पास जो मिठाई थी, कुल मिठाई, मनोहर के पास कुल मिठाई बच्चों, तो कुल मिठाई कितनी थी, कुल मिठाई थी 3 बटा 4 किलोग्राम, ठीक है ना। और उसको बांटना कितना है, 3 बच्चों में बराबर बांटा, ठीक है ना। तो 3 बच्चों में बराबर बांटा, तो भागित कर देंगे, ठीक है ना। 3 बच्चों में बराबर, उसको डिवाइड करना है, भागना है, बांटना वरना डिवाइड करना, ठीक है ना। तो 3 बटे 4 भाग संख्या पलट देंगे, तो 3 कट गया, कितना है 1 बटे 4 किलोग्राम, हर एक बच्चे को 1 बटे 4 किलोग्राम मिठाई मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 मीटर लंबी रस्सी को 4 टुकड़े किए गए, मतलब 4 टुकड़ों में बांटा मैंने भाग देना, ठीक है ना। तो कुल रस्सी कितनी है, कुल रस्सी की लंबाई, तो कुल रस्सी की लंबाई है बच्चों 8 बटे 5 मीटर, है ना, मीटर। उसके बाद टुकड़े कितने करने हैं, 4 टुकड़े किए गए, तो 4 बराबर टुकड़े में प्रत्येक की लंबाई, तो बच्चों प्रत्येक की लंबाई निकालनी है, तो हम लिखेंगे 8 बटे 5 और भागित 4, संख्या पलट देंगे, 8 बटे 5 भागित संख्या पलट दी, तो क्या 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 बटे 5 मीटर प्रत्येक को मिलेगी, यानी 2 बटे 5 मीटर, 8 बटे 5 मीटर है, 4 टुकड़े में प्रत्येक की लंबाई, तो 8 बटे 5 टुकड़े बांटने में डिवाइड करना है, भागित 4 कर देंगे, भाग में गुणनफल संख्या पलट देंगे, बटे 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 से कट बार जाएगा, तो आ जाएगा 2 बटे 5 मीटर, यानी प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है 2 बटे 5 मीटर है। तो देखिए इसका भी तो 2 बटे 5, इसका भी 2 बटे 5, इसका भी 2 बटे 5 करेंगे, यदि सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बटे 5 कुल मीटर आ जाएगा, 8 बटे 5 मीटर की कुल है। तो इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन हो गए, और इनमें कोई समस्या प्रॉब्लम ना समझ में आई हो, या फिर आपको ना समझ में आया क्वेश्चन, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और बच्चों कोई प्रॉब्लम समस्या हो बताइएगा सामाजिक पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।